छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। 18 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरबार हॉल में नहीं होगा कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ मंडपम में हो सकता है कार्यक्रम। 3 मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लंबे वक्त से हलचल चल रही है और ऐसे में अब ये तारीख भी तय कर ली गई है। 18 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो वहीं देखिए, दरबार हॉल का नाम बदल करके अब छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ मंडपम में ही ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बहुत ही लंबे वक्त से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हलचल तेज थी, तो वहीं अब ये तारीख तय कर ली गई है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को तय कर लिया गया है और 18 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो वहीं देखिए, बहुत ही लंबे वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार को लगातार टाला जा रहा था, लेकिन अब जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके सीएम साहब लौटे हैं और उसके बाद अब ये तारीख को तय कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। 18 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और बड़ी बात है, 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ मंडपम में ये कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, तो वहीं इसमें 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कौन से वो मंत्रियों के नाम आगे आ रहे हैं, इस पर भी आगे लगातार चर्चा करेंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लंबे वक्त से टाला जा रहा था, इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, किसका नाम इसमें शामिल किया जाएगा, नहीं होगा। तो वहीं अब ये तारीख तय कर दी गई है। 18 अगस्त की शाम को यहां मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो वहीं देखिए, दरबार हॉल में कार्यक्रम नहीं होगा, इसका नाम बदल करके अब छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया है और वहीं अब कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ मंडपम में हो सकता है। तो वहीं देखिए, 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें पुरंदर मिश्रा का नाम शामिल हो सकता है। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि इसमें किस किस का नाम शामिल किया जाएगा और अब वो तारीख भी तय कर ली गई है। हमारे साथ फोन कॉल पर सहयोगी रवि मिरी जुड़ रहे हैं। रवि, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। अंशिका, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, सबसे जरूरी खबर है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि विष्णु कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो वो तारीख अब तय हो चुकी है। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, सूत्रों ने एकदम स्पष्ट बता दिया है कि 18 अगस्त की शाम को छत्तीसगढ़ मंडपम में मंत्री शपथ लेंगे और एक साथ 3 मंत्री। जी रवि, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि मिरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है और 18 अगस्त वो तारीख है, इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। स्पष्ट जानकारी ये समझ में आ गई है कि संभाग वाइज 3 नामों की चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात करें तो दुर्ग संभाग से, उसके बाद रायपुर संभाग और तीसरा नाम बिलासपुर संभाग से। इन तीनों संभाग से एक एक नाम आ सकते हैं और वो कौन से नाम है वो भी अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। ये मंत्रिमंडल को लेकर अचानक से जानकारी आई कि 18 अगस्त को ही शपथ हो सकता है। जी देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी है। लगातार हम लोग 5-6 महीने से कयास लगा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा हुआ, उसके बाद अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं वो ये बनी हैं कि प्रदेश में भाजपा संगठन का विस्तार कर दिया गया। भाजपा संगठन के विस्तार के बाद ये चर्चा है, ये पुख्ता जानकारी आ रही है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है 3 मंत्रियों का। बड़ी जानकारी। कौन से नाम हो सकते हैं? नाम में देखिए, ऐसी चर्चा है कि पहली बार के विधायकों को ही इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जो पुराने नाम चल रहे थे, अमर अग्रवाल, चाहे राजेश मूणत या तमाम सीनियर लोगों का, उनकी जगह रुद्र गुरु जो आरंग से, रुद्र गुरु खुशवंत आरंग से आते हैं, उनका नाम चल रहा है प्रमुखता से, क्योंकि वो एससी वर्ग से आते हैं और एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाना अभी एक ही मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ मंडपम नाम रखा गया, इसके पीछे भी कुछ कहानी इसी से जुड़ा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ मंडपम की घोषणा करने वाले थे राज्यपाल, इसलिए ये पूरी जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसे रोक कर रखा गया। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में भारत मंडपम बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसमें भारत मंडपम, उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ मंडपम बनाया गया है। और शपथ ग्रहण क्योंकि कल रविवार है और परसों बताया जा रहा है कि हो सकता है, तो उस लिहाज से
छत्तीसगढ़ मंडपम का कल नामकरण किया राज्यपाल ने, और आज जानकारी आ रही कि उसी छत्तीसगढ़ मंडपम में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मृगेंद्र जी, एक और जानकारी मेरे पास आई थी कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा या उनकी नाम चर्चा में है, तो वो अपना दौरा कैंसिल कर चुके हैं। किसी का दिल्ली जाना था, किसी का विदेश जाना था, वो सब अपना दौरा कैंसिल कर रहे हैं। मतलब एकदम अब हम करीब हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। निस्संदेह देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले 18 तारीख जो आई है वो ये साफ साफ बता रही है कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्योग समिट में जा रहे हैं, वहाँ उद्योगपतियों से मिलेंगे, तमाम चीज़ें रहेंगी। उससे पहले ये बड़ी जानकारी है और ऐसा बताया जा रहा है कि गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल का नाम अंबिकापुर से आ रहा है। अंबिकापुर में, क्योंकि राजेश अग्रवाल आप देखिए कि बिलासपुर संभाग की जगह अंबिकापुर। जी, अभी जो जानकारी आ रही है उसमें बिलासपुर संभाग से ऑलरेडी 4 मंत्री हैं। केंद्र में भी मंत्री जो तोखन साहू हैं वो बिलासपुर संभाग से आते हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग से किया जा रहा है, क्योंकि अग्रवाल हैं, जनरल हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, इस लिहाज से उनका नाम अभी प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले संपत अग्रवाल का भी नाम आया था, जो बसना से विधायक हैं भाजपा के, लेकिन बताया जा रहा है कि संपत अग्रवाल और राजेश अग्रवाल के बीच राजेश अग्रवाल अभी बढ़त बनाए हुए हैं। अब हालांकि अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को करना है, लेकिन जो चर्चा चल रही है, जो कयास चल रहे हैं, उसमें ये नाम आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो 3 नाम हैं, जिन तीनों नामों की चर्चा हो रही है, तो सिर्फ उनको विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा या कुछ और इसमें कि किसी मंत्री को हटाया जाएगा या ऐसा कुछ है? अभी फिलहाल ऐसी कोई चर्चा सामने नहीं आई है कि मंत्रियों को बदला जाएगा, हटाया जाएगा। हालांकि पहले 1-1.5 महीने पहले ये चर्चा थी कि 3 मंत्रियों को बदला जाएगा और 2 नए, कुल 5 नए मंत्री होंगे, तमाम चीज़ें होगी। लेकिन अभी जब दिल्ली से लौटे हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों लोग साथ में लौटे थे, उसके बाद ये चर्चा है कि अभी जो लोग हैं उनको कंटिन्यू करते, 2 नए लोगों को शामिल किया जाएगा। अच्छा, पहले तो संगठन विस्तार कर दिया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो लंबे समय से प्रक्रियाधीन था, जिसकी इंतजार सबको इंतजार ही था, तो ये भी करने की संभावना एकदम प्रबल बताई जा रही है। तो 18 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम रह सकता है, कैसे कार्यक्रम हो सकते हैं, इसके बारे में देखिए, 18 तारीख जो 18 अगस्त है, उसमें पहले तो मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सुबह दोपहर करीब 11 से 12 के बीच का समय बताया जा रहा है, और उसके बाद जो है विभागों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री के पास तमाम विभाग हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद, सांसद बनने के बाद शिक्षा विभाग है, और मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग है, परिवहन विभाग है, तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं जो बड़े विभाग कहे जाते हैं। ऐसे में जो नए मंत्री आएंगे उनको, हाँ, एक चर्चा ये भी है कि मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है, कुछ मंत्रियों के विभागों को भी बदला जा सकता है। कुल मिलाकर मंत्री नहीं बदले जाएंगे, लेकिन विभाग बदले जाएंगे, ऐसी फिलहाल इस समय चर्चा है। और मुख्यमंत्री क्योंकि विदेश दौरे पे भी जाने वाले हैं, तो 18 तारीख की शाम तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और देखिए लगातार आप और मृगेंद्र जी जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ा कार्यक्रम 18 तारीख को होने जा रहा है, उसमें क्या कोई दिल्ली से मंत्री या कोई बड़ा नेता शामिल हो सकता है? अच्छा, अंशिका का ये सवाल है कि क्या दिल्ली से कोई बड़ा नेता या कोई बड़े मतलब नेता संगठन से या सरकार से आने वाले हैं क्या? ऐसी चर्चा है कि जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो कल आने वाले हैं रायपुर। हो सकता है नितिन नवीन, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और तमाम चीज़ें, लेकिन वो प्रदेश प्रभारी हैं तो वो आ सकते हैं दिल्ली से। और किसी बड़े नेता की अभी तक मतलब पुख्ता जानकारी नहीं है। आमतौर पे मंत्रिमंडल शपथ में मुख्यमंत्री और तमाम लोग रहते हैं, विधायक रहते हैं, दिल्ली से बहुत कम आते हैं। जब बड़े पैमाने पर जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव का शपथ ग्रहण हुआ, उस समय प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता आए। वैसा नहीं, राजभवन के दरबार हॉल का नाम जो अब छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया है, उसमें ये होगा, तो नितिन नवीन के आने की संभावना है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि संगठन विस्तार होता है तो ये संगठन वाला काम होता है, तो लिस्ट जारी किया जाता है, तो मंत्रिमंडल में किसका किसका नाम है, ये कैसे पता चलेगा कि कोई लिस्ट आएगा, क्या आएगा? देखिए, आपके पास जो जानकारी आई कि कुछ विधायकों ने अपना बाहर का दौरा रद्द कर दिया है, तो समझिए कि वही लिस्ट है। इसके लिए कोई लिस्ट जारी नहीं की जाती, और 18 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे तक एकदम साफ साफ हो जाएगा। और शपथ जब लेते हैं उसी समय एकदम अधिकृत पुष्टि होती है कि कौन मंत्री बन रहा है। हालांकि अभी तक ये परंपरा नहीं, अगर इस सरकार में नई परंपरा बने कि मंत्रियों का नाम घोषित कर दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक परंपरा ऐसी नहीं रही है कि नाम घोषित किया जाए और नाम घोषित करने के बाद
मंत्री पद की शपथ लें। अच्छा, और राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है कि आज जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में क्या असर पड़ने वाला है, क्या चर्चा होने वाली है? देखिए, दो मंत्रियों का तो फिक्स है। इसके अलावा ये चर्चा है कि हरियाणा फार्मूला लगा तो तीसरा, तो उसके लिए भी लॉबिंग चल बिल्कुल रही रवि, है कि आप हरियाणा लगातार बात फार्मूला कर रहे हैं लागू हो मृगेंद्र सकता जी है। से, और हरियाणा की ही तर्ज पर यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। पहले कल जब हमने आपको खबर बताई थी तब यह बताया था कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और आज ये तारीख आपको बता रखे हैं। 18 अगस्त की शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इस बात को लेकर भी जानकारी मिल रही है। जो छत्तीसगढ़ मंडपम में यह कार्यक्रम होने वाला है, 3 नए मंत्री अब साय कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। तो ये तारीख अब तय हो चुकी है। 18 तारीख लगभग फाइनल डेट मानी जा रही है। 18 तारीख को शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इस बात की चर्चा अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और चलिए, अब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात हो रही है, तारीख तय हो चुकी है, तो फिर कौन कौन से नाम के उन पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रवि मेरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आने वाले हैं? दीपेश, मंत्रिमंडल में 3 नाम प्रमुखता से बताए जा रहे हैं। उसमें राजधानी रायपुर से बात करें तो गुरु खुशवंत का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि गुरु खुशवंत अनुसूचित जाति समाज से है। एससी वोट बैंक को साधने के लिए गुरु खुशवंत का नाम सबसे ज़्यादा तवज्जो में दिया जा रहा है, क्योंकि बलौदा बाजार कांड हुआ था तब से एससी वोटरों को लेकर साधने की पूरी कोशिश में है बीजेपी। इसीलिए गुरु खुशवंत का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और राजधानी रायपुर में कोई भी एक भी मंत्री नहीं है, इसीलिए राजधानी रायपुर से एक मंत्री बनाना निश्चित रूप से तय माना गया था। और इससे पहले कुछ और नाम सामने आए थे। उसमें राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा का नाम भी सामने आया था, सुनील सोनी का भी नाम सामने आया था। लेकिन जब अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख लगभग तय हो चुकी है, तब ये सामने आया है कि गुरु खुशवंत का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा बिलासपुर से अमर अग्रवाल का नाम पहले चल रहा था, लेकिन अब एक नया समीकरण सामने आया जिसमें अंबिकापुर से नाम सामने आया, राजेश अग्रवाल का नाम सामने आया है। अब दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग में गजेंद्र यादव, जो कि शुरुआत से ही उनका नाम चल रहा था, वो आज भी उनका नाम चल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। ये बताइए कि इन तीनों नेताओं का तो नाम सामने आ रहे हैं, इन तीनों विधायकों का, कहीं इसमें उलटफेर ना हो जाए, कहीं कुछ सीनियर नेता नाराज ना हो जाए? नहीं, देखिए, सीनियर नेताओं की नाराजगी तो एक भाजपा में उस तरह से खुलकर आती नहीं। आदमी खुलकर बोलता नहीं कि मैं नाराज हूँ, लेकिन हाँ, उनको सीनियर लोगों को, क्योंकि आप पिछला जो 10 पिछले मंत्री बने हैं उनको देखेंगे तो उसमें सीनियर के रूप में 2 ही लोग थे। एक रामविचार नेताम, दूसरे बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा हो गया, और रामविचार नेताम क्योंकि बड़े आदिवासी चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, तो वो बने हैं। बाकी अधिकांश लोग पहली बार के विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, और वो मंत्री बने हैं। पार्टी एक नई पार्टी खड़ी करना चाह रही, जो अगले 20 साल के फार्मूले के हिसाब से, अगले 20 साल की लीडरशिप के हिसाब से काम करे। तो उस लिहाज से पहली बार के विधायकों को ऐसा बोला जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा, और उसमें गुरु खुशवंत हो चाहे गजेंद्र यादव, ये दोनों पहली बार के विधायक। हालांकि अमर अग्रवाल के नाम की चर्चा है, लेकिन इधर पिछले 4-6 दिनों से जो चर्चा है वो राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल के बीच, या संपत अग्रवाल, 3 अग्रवालों की लड़ाई है। उस 3 अग्रवालों की लड़ाई में अब कौन जीतता है? ये तो अगर अग्रवाल चेहरा ही लेकर आया जा रहा है, तो क्या रवि, जरा मृगेंद्र भैया से पूछिए कि इसके पीछे ये बड़ी वजह है कि जातिगत जो संतुलन है वो भी बैठाना है और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधना है? दीपेश पूछ रहे सवाल कि अग्रवाल समाज को भी संतुलित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, क्या अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है? देखिए, अग्रवाल वोटर बहुत ज़्यादा हैं और बीजेपी के कोर वोटर हैं, बीजेपी के साथ बरसों से जुड़े हुए हैं। जब बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी तब भी अग्रवाल और बनिया, बीजेपी को बनिया लोगों की पार्टी कहा जाता था। तो उस लिहाज से, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार 15 साल, चाहे रमन सिंह की सरकार हो या फिर ये सरकार, उसमें मंत्री रहे हैं। इसके अलावा अमर अग्रवाल जो अग्रवाल हैं वो मंत्री रहे हैं 13 साल। राजेश मूणत जो हैं जैनी, लेकिन वो भी बनिया
कारोबारी समाज से आते हैं। तो ये 3 प्रमुख चेहरे थे जो पार्टी में थे, और अभी वर्तमान में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो सीधे उस समाज को रिप्रेजेंट करता हो। इस लिहाज से उन 3 अग्रवालों का नाम चल रहा है और उनको लाने की बात चल रही है। मैंने तो गुरु खुशवंत का बता दिया कि बलौदाबाजार कांड और अनुसूचित जाति समाज को साधना बहुत जरूरी है, तो क्या गजेंद्र यादव का नाम क्यों ज़्यादा चर्चा में है? देखिए, दुर्ग संभाग से अभी सिर्फ एक ही मंत्री है, वो विजय शर्मा है। दूसरा गजेंद्र यादव का आप बैकग्राउंड समझिए। गजेंद्र यादव जो है बिसरा राम यादव के बेटे हैं, जो संघ के प्रमुख रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और तमाम चीज़ें, और ज़मीनी स्तर पर इनका जनाधार है। दुर्ग से अरुण वोरा को हराएं, जो मोतीलाल वोरा के बेटे। मोतीलाल वोरा को आप समझिए तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, कांग्रेस में बहुत बड़े पद पर थे, लंबे समय तक थे। इसके अलावा जो यंग इंडिया केस है या तमाम चीज़ें, उसमें मोतीलाल वोरा है। उनके बेटे को हराना बड़ी बात होती है, क्योंकि अरुण वोरा काफ़ी कद्दावर नेता है, 3 बार 4 बार के विधायक रहे वहाँ, वो हारे। और दुर्ग से, क्योंकि विजय शर्मा कवर्धा एरिया से आते हैं और दुर्ग संभाग का ये दूसरा छोर पड़ता है, उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि संभाग से दूसरे अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो गजेंद्र यादव हो सकते हैं। और जो नए नेता है, क्योंकि दुर्ग संभाग में बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस जीती है, इस लिहाज से गजेंद्र यादव की दावेदारी मजबूत बनती है। प्रियंका जी, एक और चीज़ समझना जरूरी है कि हम लोग क्षेत्रवार तो बता दिए कि ये संभाग, ये संभाग, ये संभाग, लेकिन अब जातिगत समीकरणों को समझा जाए तो जब से मैंने देखा है यहाँ कैबिनेट विस्तार छत्तीसगढ़ का, तो एससी में 2 मंत्री तो जाते ही जाते हैं, इस बार एक ही है, इसीलिए गुरु खुशवंत का नाम ज़्यादा चर्चा में है। देखिए, एससी वर्ग से हमेशा, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार देखें, चाहे भूपेश बघेल की, 2 लोग हमेशा मंत्री रहे। कांग्रेस सरकार में रुद्र गुरु और शिव डहरिया थे। ये पहली सरकार है जिसमें एससी वर्ग से एक है। कांग्रेस के विधायक हालांकि एससी ज़्यादा हैं, लेकिन पिछले चुनाव में आप देखिए, उससे पहले एससी वर्ग के वोटर बहुत तेज़ी से बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। उस लिहाज से उन वोटरों को रोक कर रखना, अपने पास संजो कर रखना और आने वाले चुनाव में उन वोटरों के दम पर नई सरकार बनाना, ये बीजेपी के एजेंडे में, इस लिहाज से एक दूसरे विधायक को मंत्री बनाने की बात चल रही है, जो गुरु खुशवंत है। इसके अलावा जो आदिवासी, ओबीसी, इनका जो दबदबा रहता है हमेशा छत्तीसगढ़ में, वो कहीं कम ज़्यादा ऊपर नीचे, ठीक है? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा 3 मंत्री हैं, तो आप समझिए आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व है, सामान्य वर्ग से कम है, इसलिए अग्रवाल की बात आ रही है। ओबीसी पर्याप्त है, आप देखिए ओबीसी 5-5 मंत्री हैं, चाहे अरुण साहू की बात करें, चाहे ओपी चौधरी की बात करें, चाहे लखनलाल देवांगन की बात करें, ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। ओबीसी वर्ग का एक केंद्रीय मंत्री तोखन साहू हैं, तो ओबीसी वर्ग को इग्नोर नहीं किया बीजेपी ने, और साहू समाज को भी इग्नोर नहीं किया। आप देखिए कि अरुण साहू जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बहुत पावरफुल बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, नगरीय निकाय विभाग है, जो शहर और गांव सबके विकास का जो विभाग है, तो काफी पावरफुल है ओबीसी वर्ग को। उसमें एक यादव रिप्रेजेंटेशन इसलिए करना चाहते हैं कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें साहू के बाद यादव सबसे ज्यादा है, 22 लाख जनसंख्या है, और यादव में कांग्रेस के कई सारे लीडर हैं, चाहे बात देवेंद्र यादव की करें या तमाम लोगों की करें, जो काउंटर करना है कांग्रेस के यादव लीडर और बीजेपी के यादव लीडर को, तो उस हिसाब से गजेंद्र यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है कि पैरेलल हम मंत्री पद तो देंगे ही, इसके अलावा सामाजिक समीकरण सधेगा। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि भिलाई में देवेंद्र यादव काफ़ी पावरफुल है, 2 चुनाव जीत चुके हैं, महापौर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि देवेंद्र यादव को हराया जा सके, लेकिन नहीं हरा पाई। तो हो सकता है गजेंद्र यादव के बहाने एक नया पॉलिटिकल समीकरण खड़ा करके वहाँ दुर्ग और भिलाई के समीकरण को साधना चाहें। बिल्कुल, यानी ये समझा जा सकता है। लेकिन रवि, इसके साथ अगर हम तारीख का जिक्र करें, जो पहले चर्चा चल रही थी कि 21 से पहले हो जाएगा, अब जो 18 आई है, उसे नियत माना जाए, निश्चित माना जाए? पहले 21 तारीख को माना जा रहा था कि 21 तारीख को शपथ लिया जा सकता है, लेकिन अब तारीख पहले आ गया, 18 आ गया। इसके पीछे मुझे लगता है मुख्यमंत्री का विदेश दौरा। मुख्यमंत्री का विदेश दौरा ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है मुख्यमंत्री विदेश से निवेश लाने के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर 10 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, और वहाँ बहुत इन्वेस्टर समिट का बड़े बड़े कारोबारियों से मिलेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो वो 10 दिन जो है मुख्यमंत्री का सेफ रहे, उससे पहले ये, और 21 या 22 नहीं, पहले भी चर्चा थी कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त के आसपास संगठन
और सत्ता दोनों का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि बैठक हो चुकी थी दिल्ली में और नामों पर, अधिकांश नामों पर मुहर लग गई थी, तो ये चर्चा थी। एक अंदर खाने की जानकारी आपसे चाहता हूं मैं, क्योंकि हमने जब भी देखा है ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलते रहता है, तो अभी भी ये हलचल पूरी तरह से चल रही होगी कि किसका नाम आगे आ गया, किसका पीछे आ गया, कौन सा कट सकता है और कैसे सावधानी बरतनी होती, ये थोड़ा समझाइए तभी तो मजा है। देखिए, अंदर खाने की बात ये करूंगा कि पिछला जो विस्तार था, जो ब्रेक लगा, जिसमें सब कुछ फाइनल हो गया था, वो था पुरंदर मिश्रा और राजेश मूणत में से किसको मंत्री बनाया जाए। राजेश मूणत के लिए एक अलग लॉबी काम कर रही थी, पुरंदर मिश्रा के लिए अलग लॉबी काम कर रही थी। लास्ट में दोनों लॉबी, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर लॉबी हैं, तो सामंजस्य नहीं बैठ सका और डेट आगे टल गई। करीब 2 महीने 2.5 महीने का समय उस सामंजस्य को बिठाने में लगा। तो देखिए, हर व्यक्ति, हर नेता चाहता है कि मैं मंत्री बनूं और हर आदमी अपने अपने स्तर पे लॉबी कर रहा है, लेकिन लॉबी का मतलब यह है कि दिल्ली में ही, दिल्ली से तय होना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, तो वही सब कुछ करेंगे। कुछ नेता दिल्ली में हो बिल्कुल, सकते चलिए, हैं आज देखने वाली विधायक बात होगी दिल्ली में कि कहीं इस तरह की जो लॉबिंग पहले चल रही थी वो फिर से शुरू ना हो गई हो और उसका असर कितना नजर आता है। अब फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि और मृगेन जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।